गल मौजूद है। वो है युजिरो का बड़ा बेटा और बकी का सौतेला भाई हनुमा जैक, जिसे लोग ओनीदा गिया के नाम से जानते हैं। अपने पिता को पछाड़ने और बकी को हराने के लिए बचपन से ही कमजोर और बीमार रहने वाले जैक ने अपने शरीर को बदलने की ठान ली। उसने भारी मात्रा में सिंथेटिक दवाओं का सेवन शुरू किया और ऐसी नरक जैसी ट्रेनिंग की जिसे कोई सामान्य इंसान सह नहीं सकता था। शरीर बार बार टूटता रहा, लेकिन आखिरकार जैक ने एक राक्षसी शरीर हासिल कर लिया। टोक्यो एरिना टूर्नामेंट में भले ही जैक अंत में बकी से हार गया, जिसने ओनी दिमाग की शक्ति को खोला था, लेकिन उनकी लड़ाई को आज तक इतिहास की सबसे भयंकर और खूनी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। हार के बाद भी जैक शांत नहीं हुआ। वह मशहूर दैवी डॉक्टर रेडलीफ होंगयान के पास गया ताकि वो उस पर हड्डियां तोड़कर कद बढ़ाने की सर्जरी करे। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। पहले शरीर की सारी हड्डियां तोड़ी जाती, फिर बाहरी मशीनों से खींचकर उन्हें लंबा किया जाता। साधारण इंसान तो एक ही दिशा में खिंचाई सह पाता, लेकिन जैक ने चारों दिशाओं में एक साथ खिंचवाया, जो किसी भी इंसान की सहन शक्ति से परे था। आखिरकार उसने इसे झेल लिया और सिर्फ एक साल में उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब जैक न सिर्फ और ज्यादा ताकतवर हो चुका था, बल्कि उसकी भूख भी राक्षसी बन चुकी थी। वो सिर्फ 10 सेकंड में पूरी भुनी हुई स्वर की बच्ची खा गया। इसे देखकर रेत्सु काइयो सी हाई वांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही आदमी है जो कभी बकी से हार गया था। जैक के इस नए रूप से दंग होकर रेत्सु सोचने लगा, आखिर जैक वापस किस मकसद से आया है। उधर डॉक्टर रेड लीफ का छोटा भाई डोपो ड्यूओर के हाथों बुरी तरह घायल हो गया था। भाई की हालत देखकर रेड लीफ बदला लेने की ठानता है और जैक से मदद मांगता है। हालांकि जैक ने साफ कहा कि उसे भाईचारे जैसी भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन फिर भी उसने रेड लीफ का बदला लेने के लिए हामी भर दी। रात को जब रेत्सु अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, तो सामने ही उसे दिखता है जैक का निशाना डोपो। दोनों की नजरें मिलती हैं, माहौल में सन्नाटा छा जाता है और अगली ही घड़ी एक मौत की जंग शुरू होने वाली होती है।